Hello, welcome to my channel. Uh, after everyone know about the rectifiers, especially I am talking for the student who belongs to graduate undergraduate level. तो बीटेक में क्या होता है कि अपने रेक्टिफायर के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म है स्विच मोड रेक्टिफायर। मे भी कुछ कॉलेजेस में स्विच मोड रेक्टिफायर के बारे में बताया जाता है, बट इसके बारे में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सो आई विल गिव यू सम पेपर कटिंग्स एंड something from journals that will help you to understand switch mode rectifier. So first, through going this course, this lecture, first we know about the switch mode rectifier. What do you understand by switch mode rectifier? तो स्विच मोड रेक्टिफायर इज क्या होता है, कन्वेंशनल से बेटर होता है। कन्वेंशनल से बेटर क्या होता है, जो कन्वेंशनल जो अपना रेक्टिफायर यूज करते थे उसमें क्या होता था, मैक्सिमम पावर फैक्टर अपन गेन कर सकते थे 0.9 समथिंग लाइक दैट। क्यों 0.9 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पावर फैक्टर की बात करता तो जी इंटू कॉस अल्फा, राइट। अगर मान लिया कंट्रोल कन्वर्टर की बात करते हैं तो उसमें इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, जी इंटू कॉस अल्फा। जी का वैल्यू 0.9 और कॉस अल्फा का वैल्यू 0.5, 0.6, 0.7 जो भी 1 से छोटा ही होने वाला है। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1 से छोटा, ऑलवेज वी गेट छोटा वैल्यू गेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 0.9 गेट से। तो पावर फैक्टर नेवर गो फॉर यूनिटी इन कन्वेंशनल रेक्टिफायर। कन्वेंशनल मैं वो बोल रहा हूँ जो हम लोग अभी ग्रेजुएट्स में पढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स में पढ़ते आए हैं, या फिर जो नॉर्मल से रेक्टिफायर होता है उसके बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पे स्विच मोड रेक्टिफायर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, जो बेसिकली मैं बताऊंगा कि इसके सर्किट डायग्राम्स किस तरह से, कौन कौन से टोपोलॉजी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़े से आइडिया लेंगे, उसके बाद सिमुलेशन पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। तो बेसिकली मैं इस लेक्चर में जो दिखाने वाला हूँ वो मैं ये दिखाने वाला हूँ कन्वेंशनल रेक्टिफायर से कैसे स्विच मोड रेक्टिफायर डिफरेंट है। तो और दोनों के आउटपुट को मैं सिमुलेट करके दिखाऊंगा, फिर आप उसके बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ दिस इज़ द डिफरेंट थिंग एंड दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल थिंग। जो कि स्विच मोड रेक्टिफायर की बात करें तो बहुत ही हाई एफिशिएंट होता है। मतलब क्या बोलें, ये इसके सामने कन्वेंशनल रेक्टिफायर कुछ है ही नहीं, ठीक है। रिपल कम होता है, फिल्टर साइज कम होता है, इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत एडवांटेज है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं कुछ पेपर का जो कटिंग है मैं वो आपको डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम लोग वो फर्दर मूव करेंगे सिमुलेशन पार्ट की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। In introduction, since 1980 switch mode rectifier operating with close to unity power factor। तो जैसा बोले यूनिटी पावर फैक्टर इसके पास होता है, बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट। मतलब ये मतलब रिसर्च एरिया का बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इस एरिया में आपको रिसर्च करने का। सो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, एसएमआर मतलब बहुत क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे जब मैं सिमुलेशन करवाऊँगा तो आप देखना कि किस तरह से हमारा आउटपुट मिलता है और कितना ही मतलब शानदार आउटपुट मिलता है, जो कि नॉर्मली रेक्टिफायर में हमें नहीं मिलता, और रिपल्स कितने कम होते हैं ये सारा कुछ देखें, और किस तरह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे मेरा जो वोल्टेज कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है वो किस तरह से कांस्टेंट हो जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी सिमुलेशन में। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा यूज होता है वो रिले डिजिटल हार्ड वायर्ड प्रोग्राम लॉजिक्स कंट्रोलर परफॉर्मिंग में नहीं बोल मतलब क्या ही बताएं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल पावर कन्वर्जन हैज़ बीन डन यूजिंग प्राइमरली सिंगल फेज एंड 3 फेज डायोड रेक्टिफायर्स। जो एक्चुअली एसएमआर का जो मैं आगे सर्किट डायग्राम बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि बेसिकली उसमें किस तरह से कनेक्टेड होता है लोड और जो डायोड रेक्टिफायर है उसके बीच में किस तरह से रेगुलेटर्स को यूज करते हैं, बैक रेगुलेटर को, बूस्ट रेगुलेटर को यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ बूस्ट रेगुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बूस्ट रेगुलेटर ये इसलिए प्रेफर करते हैं कि आप मतलब एक तो वोल्टेज बूस्टअप मिलता है, प्लस जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है उसमें बहुत हमारा हेल्प मिलता है, और इंडक्टर्स पे लोड कमता है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मेन पोर्शन सिमुलेशन पार्ट है। तो बस हमें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एसएमआर है क्या। तो बेसिकली एसएमआर को दो कैटेगराइज किया गया है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज में किया गया है, ठीक है। तो हाँ, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी है वाइल डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन जनरली एम्प्लॉय कंडक्शन स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये एक्चुअली वहाँ पे मैं फिगर से बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल फेज एसएमआर की बात किया गया है। तो मैं वो इतना ही चीज़ बता रहा हूँ जिससे मैं सिमुलेशन में आपको समझने में ईजी हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, राइट। इधर इस साइड लोड है तो बीच में आप देख लो कि बूस्ट कन्वर्टर या बूस्ट रेगुलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। क्या होता है ना कि जब फर्स्ट में अगर ये डीसी कन्वर्ट कर रहा है तो इसका जो अपना रिपल
वोल्टेज क्या होगा, रिपल होगा, हम लोग दिखाएंगे किस तरह से वोल्टेज मिलेगा इसमें। आफ्टर दैट क्या होता है, बूस्ट रेगुलेटर है उसे बूस्ट करता है और रिपल्स को कम करता है। ये आउटपुट फिल्टर की तरह इंडक्टर्स बिहेव करता है, कैपेसिटर भी आउटपुट फिल्टर की तरह करता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा डीसी हम लोग गेन करते हैं। तो बेसिकली ये जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है कि इधर से जो डीसी करंट इंडक्टर को चार्ज करते हुए निकल जाता है। जब ऑफ होता है तो ये इसके साथ मिलकर लोड को प्रोवाइड करता है। जब ये ऑफ ऑन कंडीशन में होती है तो इंडक्टर चार्ज होते हैं, राइट, एंड जस्ट लाइक बूस्ट कन्वर्टर की तरह हम बोल सकते हैं। जब ये ऑन होता है तो लोड करंट का टेक केयर है वो कैपेसिटर रखता है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसएमआर। अब नाउ वी आर गोइंग टू सिमुलेट आवर सर्किट्स, और जो भी अपने सर्किट मैटलैब में बनाऊंगा आप उसको देखकर इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो अब हम लोग जो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं मूव कर वो है डायोड रेक्टिफायर, जो नॉर्मली बच्चा लोग भी करता है, मतलब बच्चे लोग मतलब अंडर ग्रेजुएट्स 1 सेकेंड ईयर से 3rd ईयर करते हैं। पहले उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एसएमआर पे मूव करेंगे। तो लेट्स सी बेसिक जो अपना है डायोड रेक्टिफायर। देखिए नॉर्मली डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इसमें क्या 4 डायोड को हम लोग यूज किया। सिंपली एक 100 वोल्ट का एसी सोर्स लिया हूँ एंड करंट मेजरमेंट के लिए एक आमीटर को यहाँ पे ऐड किया है। देखिए इसके लिए एवरेज आरएमएस सब आपका डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे रजिस्टर है एंड वोल्टेज मेजरमेंट लाइक यू कैन सी द सर्किट डायग्राम। ओके, नाउ इफ आई सेड दैट 1 मिनट, तो ये नॉर्मल से रेक्टिफायर है। तो यहाँ स्कोप पे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। स्कोप पे जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो है अपना वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, वी आउटपुट एंड आई आउटपुट को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, राइट। तो ये पहले सिमुलेटेड है, मैं अभी सिमुलेट करके दिखाता हूँ। बट क्या है कि एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो सिमुलेशन का ऑप्शन दे नहीं रहा है। हाँ दे दिया, ओके सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको सिमुलेट करूँगा पहले। हाँ सिमुलेट कर देता हूँ। सिमुलेट करने के बाद जो अपना वेब फॉर्म आया कुछ इस तरह का वेब फॉर्म आएगा। फुल्ली आ तो नहीं रहा इसमें, बट कोशिश तो करता हूँ इसको। ओके नहीं आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने सही तरीक़े से नहीं लगाया। बट यू कैन सी कि किस तरह से मतलब ये चलो वोल्टेज से ही कंपेयर कर लेते हैं। ये वोल्टेज अपना है, ये सोर्स वोल्टेज है और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। यू कैन सी द रिपल इन आवर कन्वेंशनल रेक्टिफायर। ओके, नाउ यही इसी चीज़ को, इसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग एसएमआर में देकर उसको हम लोग ये करते हैं, सिमुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो ये है एसएमआर का अपना सर्किट डायग्राम है। तो हियर यू कैन सी दैट ये अपना नॉर्मल सा जो डायोड रेक्टिफायर होता है, इसमें सोर्स इंडक्टेंस है और यहाँ पे फिल्टर आउटपुट लिए हैं। ये अपना बूस्ट कन्वर्टर है और ये लोड हमारा है, राइट। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर जो करंट मेजर करने के लिए मीटर लिया है, वोल्टेज और अरेंजमेंट यू कैन सी है बेसिकली। नाउ मैं इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या चेंजिंग आता है, कितना अच्छा आउटपुट रिजल्ट मिलता है अपना। तो पहले वाले को हम लोग याद करते हैं कि वो किस में किस तरह से रिपल था, और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे कि किस तरह का रिपल यहाँ पे मिलता है। नाउ स्कोप में हम लोग खोलेंगे, यू कैन सी हियर व्हाट आउटपुट यू विल गेन। ये मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया ना, इसलिए इतना स्लो जा रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को मैं, फ्रीक्वेंसी हाई है इसलिए इतना जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसी के लिए देख सकते हो कि किस तरह से हमारा रिपल, पहले क्या होता था कि रिपल जो बात कर रहे थे ना, ये वाला हमको मिल जा रहा था, यहाँ से इतना मिल रहा था। लेकिन अब देखो कि एक हाइट, सर्टेन हाइट पे जाकर ये मतलब बोलते रहे ना कि जब भी इसका डीसी वैल्यू होगा तो 80 से तयबा भी होगा ना भाई। अब पहले हमारा डीसी मिल रहा था 60 के आसपास मिल रहा था, जो हम लोग देखने वाले पहले जो अपना डीसी मिल रहा था। पहला वेव फॉर्म ये था जो नॉर्मल कन्वेंशनल सैम्पलिंग मिलता है, ठीक है। अब नाउ उसमें जो अपना डीसी मिल रहा था, ये है जो एसएमआर का आउटपुट है। तो एसएमआर का आउटपुट आप देख सकते हो 100 से 90 के बीच में आउटपुट गेन कर रहे हैं हम लोग। और बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल जो रेक्टिफायर है उसमें देख सकते हैं कि अपना जो एवरेज आउटपुट है वो 61.68 वोल्ट के आसपास है। तो बूस्टर है तो इससे ज़्यादा ही वोल्ट मिलेगा, बूस्ट रेगुलेटर बीच में लगा हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 89.9 अभी तक हुआ है, इस पे जाके सैचुरेट कर गया, मतलब भी आउटपुट देख रहे हैं कि एवरेज आउटपुट जो 89.6 मिल रहा है। ये डिपेंड करता है इसके फ्रीक्वेंसीज वगैरह पे। तो इसके ग्राफ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अभी इसका ग्राफ देखिए किस तरह से है, कितना स्लोली जा रहा है, मूव कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं कि ये फुल्ली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी चेंज करवा के। ओके, सो हियर sorry here you can change the frequency। एक टाइम पीरियड है ना, मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूँ, घटाता हूँ थोड़ा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैं घटा देता हूँ, देखता हूँ कैसा आउटपुट मिलता है। फ्रीक्वेंसी को मैंने घटाया, देखते हैं आउटपुट स्पीड आएगा, देख रहे हो पहले से तो स्पीड है आउटपुट, राइट, यू कैन सी है इजली। आप देख सकते हो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस स्पीड मेरा फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ रहा है कि मतलब आउटपुट मेरे को तुरंत गेन करने को मिल जा रहा है, राइट। अब चलो मैं एक बार पल्स बीट मोड, जो पल्स बीट थे उसको मैं घटा बढ़ा कर दिखाता हूँ, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये SMR का आउटपुट है। नाउ मैं इसका पल्स विड्थ जो है 35 था, मैं इसको 50 चलो 70 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑलमोस्ट जितना हाई देर के लिए रखेंगे ना उतना ही मेरा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। देखो रिपल्स कम जाएंगे ना और आउटपुट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, आउटपुट क्यों बढ़ा भाई, आउटपुट क्यों बढ़ा, एक्चुअली रिपल्स कम नहीं हुआ है, ये स्केलिंग के कारण लिखा है। और रिपल्स तो उतना है, रिपल्स तो हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी को हाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा रिपल कम जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इससे रिपल कम नहीं हुआ, इससे हमारा आउटपुट ज़्यादा मिला, ठीक है। जब वेरी कर रहे हैं अपना बूस्ट कन्वर्टर, क्या होता है VS डिवाइडेड बाई 1 माइनस ड्यूटी साइकिल, तो 0.3 से डिवाइड करने पे आप देख ही रहे हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा आउटपुट है, राइट। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे फिल्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये यहाँ पे आपको मिलेगा कि वो ऑलमोस्ट DC मिल जाता है। ओके, मैं अब इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे अभी मैं यूज कर रहा था 10 किलोहर्ट्ज़, अब 100 किलोहर्ट्ज़ कर देता हूँ, राइट। 100 किलोहर्ट्ज़ में देख लेता हूँ क्या होता है। स्लो हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, ये चढ़ेगा, स्लो होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तब तक हम वेट करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं SMR के बारे में। इसे अभी रन होने देते हैं, अब ये ऊपर चढ़ेगा क्योंकि 70 हम लोग लिए थे और फ्रीक्वेंसी को लो कर दिए, हाई कर दिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिए। ये अभी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा अभी ये। चलिए तब तक देखते हैं सर्किट्स के बारे में समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है अभी, कितना स्लोली इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी के कारण। तो यू कैन सी है करंट भी अपना वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। कब ये कांस्टेंट होता है इसका हम लोग वेट करते हैं थोड़ा, राइट। अच्छा, उधर अगर DC आउटपुट की बात करें तो DC आउटपुट मेरा कितना था रेक्टिफायर में, यहाँ पे DC आउटपुट 61 है। तो अगर इसको मैं बोलता हूँ कि 0.3 से डिवाइड करने पे हमको क्या कितना मिलना चाहिए, 200 से कम मिलना चाहिए, उससे तो ज़्यादा एग्जिट करना ही नहीं चाहिए। तो वहीं पे है ये स्टेबल हमारा, देखिए कब होता है ये सिस्टम 155 पहुँच चुका है, 155.52। इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं कि कहाँ पे पहुँचा है। देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है ये।
हाँ, मैं बस यहीं पे बात करना चाहूँगा, जो हम लोग जो गेन कर रहे थे अपना नॉर्मल कन्वेंशनल में, देखिए कितना रिपल मिल रहा था, ये इस तरह का आउटपुट मिल रहा था। क्या ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है? आप देख सकते कितना, मतलब बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डीसी है। अगर और बढ़ा देंगे तो और मेरा एग्जैक्ट एकदम कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो वही बोल रहा ना कि एस एम आर इस बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो एस एम आर में एक बहुत ही वाइड रिसर्च एरिया है, तो आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इन द सेंस की टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना। सो अगर किसी को पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मैं उससे पेपर भेज दूँ। तो फिलहाल आई थिंक समझ गए होंगे, यही इसी बात को फॉलो करते हुए ये आगे निकल जाएगा। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू यू विल गेट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग जो भी आउटपुट है 157.8 VRMS के बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि DC के लगभग कांस्टेंट हो चुका है हमारा। तो एक्चुअली यू कैन सी दैट कि V आउटपुट 157.8 बूस्ट करके हमें मिल रहा है, 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो एफिशिएंट तो है ही, मतलब कितना सही है, यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नया चीज़ इसी तरह से कुछ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टाटा। चलो आउटपुट देख ही लो, फाइनल आउटपुट सैचुरेट हो चुका है। लास्ट जाते जाते देख ही लो आउटपुट, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ओके है। अब चलो एक और फ्रीक्वेंसी कम करके भी दिखा देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए मेरे को भी और तुमको भी। चलो इसे रन करता हूँ, यहाँ पर आउटपुट देखता हूँ क्या होता है। देखो यू कैन सी आउटपुट, आउटपुट आपको दिख गया। मैग्नीट्यूड में उतना कोई फ़र्क नहीं आया, अपना जो आउटपुट है फास्ट मिला कम फ्रिक्वेंसी पे, बट विड्थ देख रहे हो। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी कितना चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यू कैन सी हियर। तो यही था अपना जो भी था SMR था। तो एक्सप्लोर करने के लिए पढ़ते रहे, लेक्चर्स देखते रहे, और कुछ भी अगर मिलता है SMR के बारे में तो प्लीज़ शेयर मी, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे SMR के बारे में कुछ मिलता है तो आप मुझे शेयर करें। थैंक यू।